चलो देखो, हम लोग क्या देखेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन वन शॉट देखेंगे। क्या देखेंगे? वन शॉट, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। वैसे तो एनसीईआरटी हर लाइन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो मैं लाइन बता रहा हूं इससे बियॉन्ड एक भी लाइन नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी 100%। देख लो। चलो देखो, पहली बात क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरेन। देखो हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन contain halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom and alkyl group, whereas हेलो एरेन्स contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon एटम एंड एरिल ग्रुप। जो क्या कह रहा है, हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन की बात करेगा तो हेलो एल्केन में क्या होगा, जो हमारा कार्बन अटैच होगा वो किससे होगा? sp3 पे होगा। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा किस पे होगा? sp3 पे होगा। जबकि एरेन में किस में होगा? sp2 पे होगा। यहां से क्वेश्चन देख लो। आगे देखो, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराम्फेनिकॉल बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफस फीवर के लिए, यानी टाइफाइड के लिए। अगर कोई एंटीबायोटिक्स की बात करें, यानी अगर पहला क्वेश्चन तो पूछेगा क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, क्या बोलोगे? क्लोराम्फेनिकॉल किसके लिए होती है? टाइफाइड के लिए होती है। नीट वालों को तो आता ही आता है, लेकिन जेई वाले में ज्यादा पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जेई वालों को तो ये सब पता होगा नहीं, मेडिकल वाले पढ़ते ही पढ़ते हैं, नीट वाले हैं। आगे देखिए, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। जो हमारी बॉडी होती है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसका नाम क्या होता है? थायरोक्सिन होता है। द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच कॉज डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, जिसकी कमी से क्या होता है? आदमी ग्वाइटर हो जाता है। क्या होता है? ग्वाइटर। सिंथेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड विद हेलोक्विन, क्लोरोक्विन या प्राइमाक्विन, इसकी हम लोग किसका स्टूडेंट करते हैं? मलेरिया ट्रीटमेंट करते हैं। दो एंटीबायोटिक्स और होती है, क्या होती है? क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन। इसको हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं? मलेरिया में करते हैं। इसमें करते हैं मलेरिया में। यहां से भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली जेई में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, नीट में कम इसलिए होती है क्योंकि नीट वाले पढ़ते हैं। हेलोथेन, हेलोथेन क्या होता है? इज यूज्ड एज द एनास्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। जब हम लोग सर्जरी करते हैं, जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हेलोथेन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू एनास्थेटिक। किस लिए करते हैं? एनास्थेटिक। मतलब किसके लिए? एनास्थेटिक। यानी एनास्थेटिक मतलब क्या? जहां पे उसको हम लोग बेहोश कर सकें। किसके लिए करते हैं? बेहोश कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहां से ये हो गया जनरल, है ना। अब इसके बाद आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन। क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मोनो हेलो एल्केन, जब एक हेलोजन एटम लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो हेलो एल्केन। जब दो लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। जब तीन लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। और जब एरेन पे लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरेन्स। जब दो लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरेन्स। जब तीन लगा रहा तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरेन्स। यानी क्या है ये? एरेन्स है। बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेन्स बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 या C2H5 ग्रुप क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या कर रहा है? अगला पॉइंट देखो, अगला कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यानी कह रहा है कि वह कार्बन, वह हेलोजेनेटेड कार्बन जो किससे हाइब्रिडाइज हो? sp3 हो। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? एलाइल हैलाइड होता है। तीसरा क्या होता है? बेंजालिक हैलाइड होता है। और क्या होता है? बेंजालिक हैलाइड होता है। आगे देखिए, तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, इसमें क्या होता है? जो हमारा हेलोजन एटम होगा, जो हमारा क्या होगा? हेलोजन एटम होगा, वो किससे अटैच होगा? sp3 कार्बन से होगा। किससे होगा? sp3 से होगा। किससे होगा? sp3 पे होगा। किसमें? हेलो एल्केन में। किसमें होगा? हेलो एल्केन में। जबकि एलाइलिक हैलाइड, किसकी हम बात कर रहे हैं? एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा कि जो हमारा कार्बन, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम। किसमें? यानी कि जो हमारा हेलोजन एटम होगा वो किससे बाइंड होगा? sp3 कार्बन से होगा। किससे होगा? sp3 कार्बन से। एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बांड, यानी कि डबल बांड के एडजेसेंट, यानी कि जब कार्बन डायरेक्ट डबल बांड से नहीं होगा, डबल बांड से जो कार्बन लगा होगा उस पर हाइड्रोजन क्या होगा? अटैच होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा कि एलाइलिक हैलाइड का जो कार्बन होता है वो कैसा अटैच होता है? sp3 होता है। कैसा होता है? sp3 होता है। दूसरा बात, कार्बन एलाइलिक कार्बन होता क्या है? एलाइलिक हैलाइड होती क्या है? यानी डबल बांड से, डबल बांड के एडजेसेंट दो कार्बन लगा होगा, जो उस पे हेलोजन लगा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार के एलाइलिक कार्बन, यानी डबल बांड से लगा कार्बन जो हेलोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। और दूसरा क्या आता है? बेंजाइलिक हैलाइड।
क्या होती है, बेंजालिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी कि बेंजाइलिक में भी क्या होगा, sp3 कार्बन होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यानी कि पहला क्या था, एल्काइल और हेलो एल्केन था, दूसरा क्या था, एलालिक हैलाइड था, और तीसरा क्या था, बेंजालिक हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, एलालिक हैलाइड में क्या होता है, कार्बन sp3 होता है, बेंजालिक में भी क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। बेंजालिक क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा रहेगा, ये एक, किसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजालिक हैलाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजालिक हैलाइड बोलेंगे, यानी एरोमेटिक रिंग। ये हमारी क्या हो गई, एरोमेटिक रिंग हुई। और इस पे जो कार्बन जुड़ा होगा, जो सी जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजालिक हैलाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजालिक हैलाइड। ये हमारा क्या हो गया, sp3 कार्बन, यानी कि जब sp3 कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम लगा रहेगा तब हम लोग डिवाइड किए हैं। अब अगला आइए, अगला क्या बात कर रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होगा, sp2 कार्बन से। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विनालिक हैलाइड और एक होता है एराइल हैलाइड। क्या होता है, एराइल हैलाइड। इसमें क्या होता है, विनालिक, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्राइड कार्बन एटम। किससे बाइंड होगा, sp2 से होगा, यानी कि किससे बाइंड होगा, sp2 से बाइंड होगा। कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन लगा होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनालिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनालिक हैलाइड बोलेंगे। और एरिल हैलाइड क्या होगा, दीज आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 कार्बन एटम। इसमें भी क्या होगा, डायरेक्टली किससे होगा, sp2 कार्बन से होगा। देखिए बेंजीन, देखिए एक दो, दो एक तीन, कार्बन बेंजीन कितना हो गई, चार हो गई, दो एक तीन एक चार, तो क्या हो गया, कार्बन sp2 हो गया। क्या हो गया, sp2 हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि एरिल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, एरिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरिल ग्रुप बोलते हैं। और इस पे जो हाइड्रोजन लगा होगा हम उसका बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या हो गया, एरिल हैलाइड। एक होता है विनाइलिक, क्या होता है, विनाइलिक और एलाइलिक, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। विनाइलिक में कौन सा कार्बन हाइब्रिडाइज होता है, sp2 कार्बन होता है, जबकि एलाइलिक में कौन सा होता है, sp3 कार्बन होता है। कौन सा होता है, sp3। जो हमारा एलाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से लगे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक। और विनाइलिक में क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लगा रहेगा हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। चलो अब देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हम लोग क्या देखेंगे, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन देखेंगे। किसके, पहला देखो, पहला हम लोग किस देखेंगे, एल्कोहल से। पहला हम लोग किससे देखेंगे, एल्कोहल से। देखो यहाँ से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा। क्या पूछेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है। क्या आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ अ गिवन हेलो एसिड, यानी कि हेलोजन के, अगर हेलोजन दिया रहेगा, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा एल्कोहल की, क्या बोलोगे, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये तो इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत कुछ है लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यानी पहला रिएक्शन क्या है, जब हम लोग एल्कोहल का एल्काइल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ZnCl2, क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है, RCl बनता है। जब हम लोग एल्कोहल का सोडियम ब्रोमाइड, वही है, मतलब हेलोजन की बात किया जा रहा है तो वही होगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइल ब्रोमाइड बन जा रहा है। जब हम लोग एल्कोहल क्रिया किसे करा रहे हैं, PCl3 या PCl5 से, किसे करा रहे हैं, PCl3 या PCl5। ये सब क्या होते हैं, PCl3 PCl5, ये सब क्या होते हैं, ब्रोमिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोमिनेटिंग एजेंट या क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, PBr3 हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, PBr5 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ब्रोमिनेटिंग एजेंट होते हैं या क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। तो यानी क्या, OH, यानी क्या होगा, R+OH-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P+3X माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वाले क्या, प्लस माइनस वाले क्या, तो क्या हो जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड। क्योंकि हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। दूसरा क्या है, एल्कोहल से, यानी कि जब हम एल्कोहल पे रेड फास्फोरस की क्रिया कराते हैं तो भी क्या बनता है हमारा, एल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। और जो हम लोग एल्कोहल पे थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है, इसलिए इसकी यील्ड क्या होती है, अच्छी होती है। अगर बेस्ट कोऑर्डिनेटिंग एजेंट अगर पूछे कोई, HCl, PX3, PCl3, PCl5, ये सब से, तो अगर बेस्ट की बात करेगा तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, SOCl2 प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे, अगर तुमको अच्छा एल्कोहल से अगर अच्छा एल्काइल हैलाइड चाहिए प्राप्त करने के लिए तो हम लोग बेस्ट रिएजेंट क्या लेंगे, SOCl2 लेंगे। SOCl2 क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है क्या होता है, गैस होता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें गैस होता है, जो कि क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है। जब गैस स्केप कर जाता है तो इसका यील्ड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 क्या नाम होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग बेस्ट
क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। किसको? SOCl2 को। चलो आगे देखो, कह रहा कि जो एबो रिएक्शन हम लोग किए हैं ये हम लोग फिनाल में नहीं कर सकते। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? एरिल हैलाइड नहीं प्राप्त कर सकते। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिल हैलाइड नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा एरिल हैलाइड होता है उसमें क्या आ जाएगा? देखो क्यों? द एबो मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनाल इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर टू ब्रेक बीइंग स्ट्रांगर देन सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या? हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये जो प्रक्रिया हम लोग हैलो एल्केन की बात किए हैं, ये हम लोग क्या करेंगे? फिनाल से इसको डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते ये पूछेगा, तो क्या बोलोगे? उसमें क्या आ जाएगा? फिनाल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यानी क्या? अगर यहाँ पे अगर फिनाल ले लिया जाए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? अगर यहाँ पे हम लोग फिनाल ले लें, यहाँ पे हम लोग क्या ले लें? फिनाल ले लें। क्या ले लें हम लोग? यहाँ पे फिनाल ले लें और इस पे हम लोग किसी क्रिया करा दें? HCl या NaBr की करा दें। किसी करा दें? HCl या NaBr करा दें, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। हम लोग यहाँ से हैलो एरेन नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिनाल में क्या होगा? जब यहाँ से आप H+ निकालेंगे, जब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? जब यहाँ से आप H+ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ से जब H+ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH है ना, वो माइनस, यानी क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड। जब यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर, जो हमारा सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा क्या हो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हम लोग हैलो क्या कर सकते हैं? हैलो मतलब इससे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली हम लोग एल्कोहल को मतलब यानी कि फिनाल से प्राप्त नहीं कर सकते, हैलो एरेन से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ठीक, चलो आगे देखो। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी क्या कह रहा है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त करेंगे? क्या? हेलो एल्केन या हेलो एरेन, है ना। ध्यान देना, जब यानी क्या कह रहा है कि फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, हम लोग क्या करेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तुम लोगों को GOC1 GOC2 में बताया जा चुका था। क्या होता है फ्री रेडिकल? इसमें क्या होता है? ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है। देखिए ना, Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, इसके प्रेजेंस हम लोग क्या करते हैं? एल्केन पे, जब हम एल्केन पे अल्ट्रा यानी लाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या होता है? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो देखो, अगर कहीं भी अगर फ्री रेडिकल की बात करेगा, कहीं भी अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? फ्री रेडिकल की बात करेगा। किसकी बात करेगा? फ्री रेडिकल की बात करेगा। तो समझ जाना, वहां पे जो हमारा क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। और जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो उसमें लाइट 100% होगी। वो किसके प्रेजेंस में होगी? लाइट के प्रेजेंस में 100% होगी। किसके प्रेजेंस में होगी? लाइट के प्रेजेंस में होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलो, अगर हेलोजन का एडिशन होगा तो हेलोजिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अगला क्या है? फ्रॉम एल्केन्स। हम लोग क्या करेंगे कि अब एल्केन्स हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? क्या? हेलोजन, मैंने कि यानी कि हेलो एल्केन या हेलो एरेंस। चलो देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी पहला क्या करा? करा कि हम लोग एल्कीन पे, यानी हम लोग किससे प्राप्त करेंगे? हम लोग एल्कीन से। हम लोग जब एल्कीन पे, किसकी बात करें? हम लोग एल्कीन पे, यानी कि हम लोग एल्कीन पे, ये क्या हमारी है? एल्कीन पे। जब हम लोग एल्कीन पे HX की क्रिया कराते हैं, यानी HX का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। हमारा क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। ध्यान देना, एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज हाइड्रोजन आयोडाइड। कुछ भी ले सकते हो, HX ले सकते हो, HBr ले सकते हो और HI ले सकते हो। ध्यान देना, तो हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाता है। आगे देखो, द प्रोपीन इज टू प्रोडक्ट हाउएवर ओनली वन प्रिडोमिनेंट एज द मार्कोनी काफ्रिल। अगर ध्यान देना, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब देखो, मान लो ये दे दिया तुम्हारा, ये 2 कार्बन के एल्कीन है। क्या है? 2 कार्बन के एल्कीन है, तो ये सिमेट्रिकल है। यानी जब यहाँ पे आप बांड तोड़ेंगे H+Cl- का, तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पे मार्कोनी काफ रूल काम नहीं करेगा। जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, वहां पे मार्कोनी काफ रूल काम नहीं करेगा। इसलिए कह रहा कि मार्कोनी काफ रूल वहां पे लगेगा जो क्या होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। यहाँ पे देखो कितने कार्बन की एल्कीन है? 1 2 3 कार्बन की एल्कीन है। कितने कार्बन की एल्कीन है? 3 कार्बन की। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? मार्कोनी काफ रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल क्या होता है कि किसी भी एल्कीन में निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी।
हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी, वहां पे जुड़ेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, जैसे H+ हो गया और I- होगा, तो यानी न्यूक्लियोफाइल हमारा कहाँ जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ रूल होते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ। तो इसलिए हमारा देखो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, देखो यहाँ पे जोड़ा हुआ, और यहाँ जोड़ेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, मेजर। यानी क्या कह रहा है कि इसका क्या नाम है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन है। तो मेजर हमारा क्या बन गया, 2 आयोडो प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, 2 आयोडो प्रोपेन। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मार्कोनी-काफ रूल इंपॉर्टेंट है। यानी अगर डबल बॉन्ड रहेगा, अगर 2 कार्बन रहेगा तो यहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल हम लोग नहीं लगाएंगे, मार्कोनी-काफ रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तोड़ोगे तो तुम इस कार्बन को भी दे सकते हो और इस कार्बन को भी दे सकते हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। जबकि अगर हम लोग 3 कार्बन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 कार्बन, तो हम लोग इसको किससे, क्योंकि 3 कार्बन लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें अनसिमेट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनसिमेट्री। जब अनसिमेट्री हो जाएगी तो हम लोग मार्कोनी-काफ लगाएंगे। 2 होता है, एक होता है एंटी मार्कोनी-काफ और एक क्या होता है, मार्कोनी-काफ। तो मार्कोनी-काफ में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच करता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है, और एंटी मार्कोनी-काफ में वहां अटैच करता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी अगर इसको हम लोग एंटी मार्कोनी-काफ, अगर एंटी मार्कोनी-काफ की बात करेगा तो हम पराक्साइड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पराक्साइड, H2O2 लगा देंगे, और न्यूक्लियोफाइल जो भी देना दे देंगे ना। तो ध्यान देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी-काफ। लेकिन यहाँ पे क्या कराना हम लोग, मार्कोनी-काफ। पहली बात ये ध्यान देना कि मार्कोनी-काफ वहीं लगेगी जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक। आगे देखिए, एडिशन ऑफ हैलोजन, अगला क्या करा, एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम लोग किसी भी एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, Br2CCl4। दूसरी बात ये भी, एक बात ये भी पूछता है कि जो ब्रोमीन और CCl4 होता है ये डबल बॉन्ड डिटेक्शन करता है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करता है, कौन, Br2 इन CCl4। ये भी क्वेश्चन एक बार IIT JEE में आ चुका है। इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में हमको डबल बॉन्ड अगर पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, Br2 इन CCl4, यानी कि ब्रोमीन वाटर से किया, ब्रोमीन और कार्बन क्या कर देंगे, उसमें रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, विस्नल डाइब्रोमाइड। और विस्नल बताए थे ना, दोनों एडजेसेंट, यानी दोनों अलग अलग कार्बन पे जब ब्रोमीन लगा होगा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग विस्नल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्नल। 2 कार्बन होता है, एक होता है विस्नल, एक होता है जेमिनल। क्या होता है, एक होता है विसिनल, क्या होता है, एक होता है विसिनल कार्बन, क्या होता है, विसिनल कार्बन होता है, क्या होता है, विसिनल कार्बन। जब एक ही कार्बन पे, जब किसकी बात करेंगे हम लोग, जब 2 कार्बन पे, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। जबकि जेमिनल किसको बोलेंगे, एक होता है जेमिनल कार्बन, क्या होता है, जेमिनल कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन एटम लगा हो, क्या लगा हो, एक ही कार्बन पे क्या लगा हो, हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल कार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको जेमिनल कार्बन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्नल हैलाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्नल हैलाइड और जेमिनल हैलाइड। जब हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पे लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल कार्बन बोलेंगे या जेमिनल हैलाइड बोलेंगे। और जब डिफरेंट यानी एडजेसेंट कार्बन लगा रहेगा, कहाँ लगा रहेगा, एडजेसेंट, एक यहाँ पे लगा रहेगा और एक यहाँ पे लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्नल हैलाइड बोलेंगे या विस्नल कार्बन बोलेंगे, ठीक। चलो आगे देखो, आगे क्या है, रिएक्शन। हम यहाँ देखिए ना, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी क्या कह रहा है, जब हम एल्कीन पे Br2CCl4 की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, विस्नल डाइब्रोमाइड, यानी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हम लोग ब्रोमीन को क्या कर देंगे, ऐड जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछेगा, इंपॉर्टेंट, जेई में आ चुका है। Br2CCl4 ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करता है, कौन, Br2 इन CCl4। आगे देखिए, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, अगला क्या है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एल्काइल आयोडाइड और ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स विद सोडियम इन ड्राई स्टेन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोले पूछेगा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का जब सोडियम आयोडाइड इन ड्राई स्टोन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एल्काइल आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलिस्टीन बोलते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछे, फिंकलिस्टीन का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। रिएजेंट क्या होता है, सोडियम इन ड्राई एसीटोन। सोडियम इन ड्राई एसीटेन में जब हम लोग एल्काइल हैलाइड क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है, क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड। इस रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये नेमी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्या देना, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, NaCl और NaBr 10 फॉर्म इज ए प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। इसमें क्या होता है, जो NaCl और यानी कि जो हमारा ये बनता है NaCl और NaBr बनता है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाता है। जब प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर चला जाता है तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी फॉरवर्ड जाता है, कहा जाता है
फॉरवर्ड जाता है अकॉर्डिंग टू किसके, ली चैटले प्रिंसिपल, जो कि हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं और इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं ना, ध्यान देना। तो ये हमारा क्या होगा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन के बारे में क्या पूछेगा, फिंकलिस्ट रिएक्शन के बारे में पूछेगा क्या होती है इसमें। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, जब हम लोग एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हम लोग जब सोडियम आयोडाइन डाइस्टोन में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। चलिए आगे देखिए, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एंड एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। कह रहा है जब इसी को हम लोग जब मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो हमारा जैसे रिएक्शन क्या कराएगा, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन, जो कि जेई में ये भी आ चुका है, जेई में ये भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जब हम लोग एल्काइल फ्लोराइड को यानी एल्काइल ब्रोमाइड को, एल्काइल फ्लोराइड को जब हम लोग मिटाइलिक, किसकी बात कर रहे हैं, मिटाइलिक, देखो लिखा ना है मिटाइलिक फ्लोराइड सच एज क्या क्या, AgF, ये रिएजेंट होता है। श्वार्ट्ज रिएक्शन का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में रिएजेंट हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो क्या क्या लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड लेते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड लेते हैं और SbF3 लेते हैं। ये सब क्या है, रिएजेंट है किसके, श्वार्ट्ज रिएक्शन के। तो क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन में ध्यान देना। श्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड। किससे, एल्काइल ब्रोमाइड्स पे जब हम लोग किसका रिएक्शन कराते हैं, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, तो क्या बन जाता है हमारा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस। अब तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे। अब हम लोग किसका बात करेंगे, हेलो एरेंस का। इसमें पहला क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा हेलो एरेंस होता है, देखो ध्यान चीज होता है, एक होता है हेलो एल्केन और एक क्या होता है, हेलो एरेन। तो जो हमारा हेलो एरेन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से नहीं देता है, जबकि जो हमारा जो हेलो एरेन होते हैं ये ESR देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी देता है। कहता है बहुत ईजी देता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारा क्या है, ये हमारा टालुइन है। क्या है, टालुइन का। जब हम लोग इस पर हेलोजन क्रिया किसके, आयरन थर्ड के और डार्क में कराते हैं, क्या बनता है, आर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन। जो आर्थो हेलो टालुइन और पैरा एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे क्या है, आइसोमर हैं। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये एक क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा। ध्यान दे, देखो लिखा है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल। यानी क्या कह रहा है कि रिएक्शन इन नेचर एंड रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट एजेंट जैसे HNO3 HiO4 टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडीनेशन। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिव फ्लोरीन। यानी क्या कह रहा है कि इससे हम लोग फ्लोरो कंपाउंड नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होती है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी क्या कह रहा है, जब हम लोग इसमें अगर आयोडीन क्रिया कराएंगे, किसी कराएंगे आयोडीन की, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग क्या लेंगे हम लोग, HNO3 और HiO4। HNO3 और HiO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज तो HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन। यानी क्या करते हैं, ये जो हमारा HI बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ध्यान दो, यानी क्या रहा है कि हम लोग इस मेथड से हम लोग फ्लोरो कंपाउंड प्राप्त नहीं कर सकते। फ्लोरो कंपाउंड प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरा क्या करें, फ्रॉम एमीन्स बाय सेंडमायर रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंडमायर रिएक्शन। क्या होती है, सेंडमायर रिएक्शन, यानी एमीन्स की बात कर रहा है। किससे कर रहा है कि एमीन से। अगर जब कोई कहे आपसे एमीन से कैसे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, हेलो एरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेलो एरेंस। किससे, एमीन से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंडमायर रिएक्शन। देखो एक क्वेश्चन तो 100% आता है, ABC करके दे देगा। क्या कर देगा, ABC, यानी कि आपको हेलो एल्केन दे देगा, आप इसे या हेलो एरेंस जो भी दे देगा उससे आपको प्राप्त करने के लिए बोला है। यानी कह रहा है कि हम लोग एमीन से, जब एमीन से अगर हेलो एरेंस की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर उसको रिएक्शन का हम बोलेंगे सेंडमायर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सेंडमायर रिएक्शन। अब देखो सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग प्राइमरी एमीन की,
जब हम लोग प्राइमरी एमीन्स का रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है, यानी बेंजीन का क्या बनता है, साल्ट बनता है, यानी डाइजोनियम हैलाइड क्या बनता है, साल्ट बनता है। जब हम लोग इस साल्ट का, जब हम लोग जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना है, जब हम लोग इसका रिएक्शन किसका करा देते हैं, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की, जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड का रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एरिल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड मायर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंड मायर रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, अगर कोई कह दे आपसे कि सेंड मायर रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग प्राइमरी एमीन्स की, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन्स की, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होनी चाहिए, नॉट एलिफैटिक, यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की बात कर रहा है। जब हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन पे सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से क्या कर देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, क्या बन जाता है, हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड मायर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंड मायर। ये हमारा क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ध्यान देना, क्या लेते हैं हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, किसमें, सेंड मायर रिएक्शन में। फिर हम लोग इस पे किसका रिएक्शन कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड का, तो क्या बन जाता है, एरिल हैलाइड। हमको तो ये चाहिए था ना, हेलोरेंस हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या कहोगे कि हमको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन दे दीजिए। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन तो हम लोग क्या करेंगे, NaNO2 और HX की क्रिया करा के हम लोग पहले क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। साल्ट पे हम लोग किसी क्रिया करा देंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्यूप्रस आयोडाइड की, क्या बन जाएगा, हमारा एरिल हैलाइड बन जाएगा। अब ध्यान देना, अगर कह रहा है अगर डायरेक्ट, अगर हम लोग अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे अगर हम लोग डायरेक्ट अगर KI रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन प्राप्त होगा। यानी क्या करा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। यानी क्या करा है कि अगर इतना अच्छा KI होता है, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इतना अच्छा होता है कि कह रहा कि अगर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस आयोडाइड की आवश्यकता नहीं होगी, हमको डायरेक्ट आयोडो बेंजीन मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, इसका नाम क्या होता है, आयोडो बेंजीन है, इसका नाम क्या है, आयोडो बेंजीन। क्या करा कि यानी अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट पे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट पे, ये क्या हमारा है, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डायाजोनियम, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है। जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट पे डायरेक्ट अगर एक KI का रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। इसमें क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस आयोडाइड की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान देना, अगला देखो, अगला क्या देखेंगे हम लोग, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल करें एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, यानी जब एल्काइल हैलाइड अगर प्योर फॉर्म में रहेगी वो कैसी होगी, कलरलेस रहेगी। कैसी रहेगी, कलरलेस रहेगी। लेकिन जबकि हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी कह रहा है कि हम लोग ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर हम लाइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कलर को एक्सपोज कर लेती है। अगला क्या पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की है, सब कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट देखो क्या है, द पैटर्न ऑफ रिएक्शन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स इज डिपिक्टेड फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्काइल आयोडाइड का होगा, फिर किसका होगा, एल्काइल ब्रोमाइड का होगा, फिर किसका होगा, एल्काइल क्लोराइड होगा, फिर इसका किसका, एल्काइल फ्लोराइड। ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है और जे में आ चुका है। ध्यान देना, ये क्या हमारा है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर जब एल्काइल आयोडाइड क्या है, सेम रहेगा, जब एल्काइल जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप होगा जब वो सेम होगा, एल्काइल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करता था, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और देखो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी और क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट हमारी ब्रांचिंग, अगर जिस भी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर जो कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोजन कैन डिक्रीज विद इंक्रीज ब्रांचिंग, यानी जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमर क्या है, पहला क्या है,
1 2 3 4 ब्रोमोपेंटेन, ये क्या है 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 क्या हो गया इसका नाम 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया तो इसमें क्या है ब्रांचिंग है। जब जिस भी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। जो जितना स्टेट होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी ज्यादा होगी। यानी क्या कह रहा कि मॉलिक्यूल में अगर जब ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। बाकी में क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट जब ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी। आगे देखिए पैरा आइसोमर है हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी क्या कह रहा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या देखो ध्यान से सुनना, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। हमने क्या बोला कि जब बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने क्या करता है इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तभी क्या करता है इंक्रीज करता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ध्यान देना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है हमारा देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हमारा है आर्थो। सदा किसका होता है आर्थो का होता है। फिर किसका होता है मेटा का होता है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है पैरा का होता है। सबसे कम नहीं बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है आर्थो का होता है। फिर किसका होता है पैरा का होता है। ये हमारा क्या है आर्थो है, ये क्या है आर्थो है, ये क्या हमारा है मेटा है और ये क्या हमारा है पैरा। ये क्या है पैरा। जब पैरा है ये क्या हमारा पैरा। यानी क्या कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट सबसे किसका होता है आर्थो का होता है। क्या होता है आर्थो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर किसका होता है पैरा का होता है। सबसे कम किसका होता है मेटा का होता है। किसका होता है मेटा का होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होती है पैरा की होती है। क्यों होती है जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी क्या होगी सिमेट्री उस मॉलिक्यूल की मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी पैरा समझ में क्या हमारी है सिमेट्री है। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। जिस भी मॉलिक्यूल में क्या होगी सिमेट्री होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान देना ये डिफरेंट क्या है आइसोमर है आर्थो मेटा पैरा। तो यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है आर्थो की होती है। फिर किसकी होती है पैरा की होती है। फिर किसकी होती है मेटा की होती है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है पैरा की होती है। फिर किसकी होती है आर्थो की होती है। फिर सबसे कम किसकी होती है मेटा की होती है। किससे सबसे कम किसकी होती है मेटा की होती है। ध्यान दीजिएगा आगे सॉल्युबिलिटी जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं ये जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। यानी कि जो हमारा हैलो एल्केन होती है इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर में बहुत कम होती है। लेकिन क्या कह रहा कि However, halo alkanes tend to dissolve organic solvent जैसे because the new intermolecular attraction between halo alkanes। यानी क्या कह रहा कि जो हमारा halo alkanes होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और CH2 CCl4 में क्या होती है सॉल्युबल होती है। जबकि वाटर में क्या होती है इनसॉल्युबल होती है। क्या होती है इनसॉल्युबल होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे हैलो एल्केन का देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है ये 3 प्रकार का होता है। यानी द रिएक्शन हैलो एल्केन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। पहला क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 2 होती है एक होती है SN1 और एक क्या होती है SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा क्या होती है रिएक्शन विद मेटल। ध्यान दीजिएगा यानी 3 प्रकार से होती है। यानी केमिकल रिएक्शन हैलो एल्केन में 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि 2 प्रकार की होती है SN1 और SN2। ध्यान देना SN1 और SN2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर होता है। इसमें क्या होता है बाई न्यूक्लियर होता है ना। इसमें क्या होता है मोनो इसमें क्या होता है बाई। तो ये SN1 और SN2। दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक साफ साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब भी हम लोग एलिमिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे सोचेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। यानी क्या बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा क्या है रिएक्शन विथ मेटल। अब चलो हम लोग पहला क्या देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला हम लोग क्या देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पहली बात हम लोग क्या पूछा क्वेश्चन नीट में आ चुका है नीट में भी आ चुका है जेई में आ चुका है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। कैसी होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होती है न्यूक्लियोफाइल होती है। ध्यान दीजिएगा जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं बेसिक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं बेसिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई ध्यान देना। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी
ज़्यादा होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में करेगा। कहाँ करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में अटैक करेगा, है ना, ध्यान देना। यानी कि क्या करा, न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। नीट में आ चुका है क्वेश्चन और जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन। कहाँ आ चुका है? नीट और जेई दोनों में आ चुका है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अटैक कहाँ करते हैं? ये वहां पे अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, वहां पे क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। चलो आगे देखो, जैसे हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और हमारा क्या हो गया? CX, मतलब कि CH3X, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? CH3X कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? CH3 प्लस और X माइनस। क्या हो गया? CH3 प्लस और X माइनस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमने क्या बताया? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? जो भी कंपाउंड रहेगा वो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा कि एक होता है एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हम लोग ट्वेल्थ में एक टॉपिक हम लोग उसमें क्वार्टनर केमिस्ट्री में क्या होता है? एम्बाइडेंट वो लिगेंड। यहाँ पे क्या है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। यानी क्या कह रहा कि वह कंपाउंड जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां पे क्या था? जहां पे दो बाइंडिंग सेंटर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? लिगैंड बोलते थे। दो डोनर साइड होती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे? एम्बाइडेंटेड लिगैंड। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यानी क्या कह रहा कि साइनाइड एंड नाइट्राइट ये क्या होते हैं? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन से भी अटैक कर सकता है और कहां से अटैक कर सकता है? नाइट्रोजन से भी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यानी कि एम्बाइडेंट, अगर कोई पूछे एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्या बोलोगे? वह न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो हों, मतलब कि दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, तो उसमें क्या बोलेंगे? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसमें दो होता है, एक होता है साइनाइड CN और एक होता है नाइट्राइट। इसके दो होते हैं। यानी कि अगर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करेगा तो उसमें नाइट्रोजन का होना मस्ट था। एकदम सेम कंडीशन यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था, एम्बाइडेंटेड लिगेंड में। वहां भी नाइट्रोजन होना क्या था? मस्ट था। नाइट्रोजन होना क्या था? मस्त था। देखो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन आप एल्काइल हैलाइड ये ठीक है, छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग केसियन और एजीसीएन का बार बार पूछता है, जब हम लोग केसियन का, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड से, यानी जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझे होंगे हम लोग। किसे समझेंगे? क्वेश्चन से। कह रहा कि हेलो एल्केन रिएक्ट विथ केसियन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। कह रहा कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो केसियन से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब हेलो एल्केन का रिएक्शन हम लोग केसियन से कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा RCN बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइल बनेगा या एल्काइल साइनाइड बनेगा। जबकि यही रिएक्शन अगर हम लोग एजीसीएन से करा देंगे, किससे करा देंगे? एजीसीएन से, तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हेलो एल्केन होते हैं रिएक्ट विथ केसियन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट, वाइल जबकि एजीसीएन फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द चिप्रो। एक्सप्लेन करिए। क्या करा है? एक्सप्लेन करिए। तो तुम लोग कुछ मत कहना कि जो हमारा कहना केसियन कैसा होता है? आयनिक होता है। केसियन कैसा होता है? आयनिक। किसमें टूटेगा? K+ और Cn- टूटेगा। केसियन कैसा होता है? आयनिक होता है। किसमें टूटेगा? K+ और Cn- टूटेगा ना। देखो दिखा, केसियन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन द सोल्यूशन। और जो हमारा एजीसीएन होता है, ये कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। एजीसीएन कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। और केसियन कैसा होता है? आयनिक होता है। अब ध्यान देखो, तो आल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द कार्बन एटम। यानी इसमें किससे अटैक होता है? केसियन वाले में कार्बन एटम से होता है। जबकि हाउएवर एजीसीएन इज मेनली कोवेलेंट इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी क्या कर रहा है? एजीसीएन में जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो फ्री होता है, इसमें लोन पेयर होता है, ये फ्री होता है अटैक करने के लिए। तो इसलिए क्या करा कि केसियन में, ध्यान देना, केसियन में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? कार्बन से। और एजीसीएन में कहां से अटैक करेगा? नाइट्रोजन से करेगा। कहां से करेगा? हाइड्रोजन से। केसियन कैसा होता है?
आयनिक होता है, जबकि एजीसीएन कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जब हेलो एल्केन का रिएक्शन केसीएन से कराते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल बनता है या तो एल्काइल साइनाइड बनता है, जबकि वही रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, एजीसीएन से कराएंगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए हमने क्या कहा, जब एल्काइल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन की, किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, केसीएन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3CN बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। जबकि यही हम लोग यही रिएक्शन किससे कराएंगे, हम लोग किससे कराएंगे, एजीसीएन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3NC। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल। यहाँ पे क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान दें, हमने क्या बताया, इसमें केसीएन कैसा होता है, आयनिक होता है, K+CN-, यानी कि जो हमारा कहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बन सेंटर से, और इसमें कहाँ से अटैक करता है, नाइट्रोजन से करता है। कहाँ से अटैक करता है, नाइट्रोजन से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, आगे हम लोग क्या देखेंगे। तो इसलिए क्या होता है हमारा, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए। नीट और जेई के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह केसीएन, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, हेलो एल्केन का रिएक्शन केसीएन से करते हैं क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है। जबकि एजीसीएन से कराते हैं क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि केसीएन आयनिक होता है और एजीसीएन क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो केसीएन में क्या होता है, K+, यही जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है कहाँ से अटैक करता है, कार्बन से, और एजीसीएन में कहाँ से करता है, नाइट्रोजन से करता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। चलो आगे देखो, SN2 NO2 भी कैसा होता है, दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक क्या होता है, नाइट्रोजन। अब हम लोग क्या देखेंगे, SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमार्कर। हमने बोला ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो पार्ट होता है, एक होता है SN1 और एक क्या होता है, SN2। देखो SN2 के पहली बात प्रॉपर्टी तुम लोग देखो, सब नहीं इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या क्या पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसमें क्या होगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे क्या लेते हैं, DMF लेते हैं, DMSO लेते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, CH2 लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। और जो रिएक्टिविटी आदर होती है वो क्या होती है, प्राइमरी। क्या होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और क्या होती है, टर्सरी। अगर रिएक्टिविटी का आर्डर पूछेगा, इतना क्वेश्चन बता दे रहे हैं, SN2 से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। SN2 से जो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर कौन होता है, सेकेंडरी, फिर कौन होता है, टर्सियरी। यहाँ से हमने क्या कहा, SN2। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यानी इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, वो बनता है, क्या बोलते हैं, इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता। बस SN2 से तुम लोग दो चीज याद करोगे, तीन चीज। पहला चीज क्या याद करोगे, SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक में होती है। किस में होती है, पोलर एप्रोटिक में होती है। किस में होती है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक क्या होता है, जो H+ न दे, जो वाटर में मिलने के बाद H+ न दे, जैसे DMF, DMSO, CH2, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक। नीट जेई सब में आ चुका है। और दूसरा बात क्या बोलोगे, जो SN2 रिएक्शन होता है इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सेकेंडरी टर्सियरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी। ये हमारा क्या हो गया, SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें देखो लिखा ना, सिंगल स्टेप होता है और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN2 में क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। फिर आ जाइए, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्या होता है, ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, आ चुका है नीट में। तो क्वेश्चन पूछेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन किस में होता है, क्या बोलोगे, SN2 में होता है। किस में होता है, SN2 में। कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल आता है बैक से और क्या करता है, देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या करेगा, हमारे यहाँ से बांड टूटेगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, बस और कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पे था मिरर इमेज हम लोग किए तो कहाँ हो गया, वो पहले कहाँ था, लेफ्ट साइड था, अब कहाँ हो गया, राइट साइड। इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ और कुछ नहीं ज्यादा हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ। ठीक, चलो ये हमारा किसकी प्रॉपर्टी हो गई, SN2 की हो गई। यानी SN2 में क्या क्या पूछेगा, समझ आ गया ना। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ
कॉन्फिगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका, हमने बता दिया, पॉइंट बोल दिया। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या पूछा, SN2 में क्या बोला था, जो पोलर एप्रोटिक लेते थे, इसमें क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो वाटर में मिलने के बाद H+ दे, जैसे वाटर हो गया, C2H5OH हो गया, CH3COOH हो गया, जितने भी एसिड है, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ये सब क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये कैसे हैं, पोलर प्रोटिक। पहली बात SN1 का प्रॉपर्टी होती है, ये कहाँ होती है, पोलर प्रोटिक में होती है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या बोलिएगा, SN2 में क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होती थी। इसमें क्या होती है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी और प्राइमरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। SN2 का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। किसमें, SN1 में। किसमें होता है, SN1 में। ध्यान देना, इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। एज द इंटरमीडिएट, इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, जबकि SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। देखो लिखा ना, SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, H2SO4 जो भी रहेगा, सब में होती है हमारा क्या, SN1 रिएक्शन। हमने क्या बोला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला, और हमने क्या बोला, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसमें, SN1 में, जबकि SN2 में किसकी ज्यादा थी, प्राइमरी की ज्यादा थी। अब देखो क्या यहाँ पे, ये हमारा क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है, टर्शरी, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या हमारा है, न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो हमारे HBr का Br माइनस क्या करेगा, निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 आल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 आल। ध्यान देना, SN1 में 2 स्टेप होता है। एक स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होता है, स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट एज कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि स्लोप 1। यानी कि ध्यान देना, SN1 में 2 स्टेप होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 पूछ सकता है और पूछा गया है। स्टेप 1 कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल। इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो कार्बोकेटायन में क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल में। अब जो न्यूक्लियोफाइल आप देंगे वही आपका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यानी SN1 में, SN2 में कोई था नहीं था, वहां पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जबकि SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, जो कि क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। और ये कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारा कार्बोकेटायन बना हुआ है, इस कार्बोकेटायन हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जाके अटैक करता है, तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गई, SN1। इससे ज्यादा एक भी लाइन नहीं पूछा कि हमारी गारंटी है। चलो आगे देखो, आगे देखो, स्लो स्टेप 1 था, क्या था, स्लो था। ध्यान देना, एलाइलिक, ध्यान देना, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में ज्यादा होती है। ध्यान देना, SN1 रिएक्शन में एलाइलिक और बेंजाइलिक, मैं बता चुका हूं पीछे भी, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। हाई रिएक्टिव टवर्ड्स SN1 रिएक्शन, द कार्बोकेटायन दस फॉर्म गेट। क्यों, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक में, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक है। ये क्या हमारा है, बेंजाइलिक है। जो हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक में जो कार्बोकेटायन बनता है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किसमें, एलाइलिक और बेंजाइलिक में। देखिए एलाइलिक में अभी क्या हमारा, यहाँ पे रिजोनेंस है, डबल बांड सिंगल बांड, यहाँ पे क्या है, डबल बांड सिंगल बांड, पार्शियल सिंगल बांड डबल बांड। तो क्या होता है, रिजोनेंस। जब किसी भी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस आता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। क्या करती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा एलाइलिक, इसलिए हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक जो होता है वो SN1, क्योंकि SN1 में क्या बनता था, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता था। तो यानी कि जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या जाएगा, वो SN1 जाएगा। क्या जाएगा, किसी कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फॉर द गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोज द सेम ऑर्डर इन बोथ। यानी क्या कह रहा है कि अगर SN1 रहे चाहे SN2 रहे, लेकिन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, लेकिन जो क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, वो क्या होगी, RI और RBr, और क्या होगा, RCl, और क्या होगा, RF। यानी क्या कर रहा है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो क्या हो, SN2 हो, दोनों में एक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा हमारा,
एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड आईआईटी में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो चाहे SN2 में, दोनों में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी आयोडाइड की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों? वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप, जो कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। क्यों? बेस वीक होगा, बेस क्या होगा, वीक होगा। जब बेस वीक होगा तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा, बेटर होगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ये हो गया हमारा S1 और SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो देख लो हमने क्या बोला कि अगर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, सब में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड। ध्यान देना, सब में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलो अब दूसरा देखो।